जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 10th B स्टैंडर्ड 8 RTPS CBSE मैथ्स। इस यहाँ पे देखो, हम जो डिस्कस करेंगे आज की एक्सरसाइज में वो होगा इनडायरेक्ट वेरिएशन। कई पॉइंट्स पे हम देखते हैं कि एक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होते जाएगी, और इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन के यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में, हम वैसे भी एग्जांपल हम बता सकते हैं। अगर किसी पर्सन का वेट ज़्यादा होगा तो उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ये फैक्ट है। अगर कोई व्यक्ति, किसी का वेट 50 kg है, मान लीजिए वो 10 किलोमीटर रन कर पा रहा है, अगर उसी पर्सन का वेट 80 kg रहेगा तो वो 2 किलोमीटर या इनफैक्ट 2 किलोमीटर भी रन करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा पर्सन का, वैसे वैसे उसकी अपनी एक्टिविटी, उसका हेल्थ, उसका फिटनेस कम होता जाएगा। तो ये एक कैसा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट वेरिएशन का, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इसी से रिलेटेड है ये पूरा एक्सरसाइज। पहले केस में देखो, हमें कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, तुम टेक्स्ट बुक में भी अपने पढ़ सकते हो। वहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल इन ईच केस एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और नॉट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू देखो बढ़ रही है, यहाँ पे तुम क्लियर देख सकते हो y की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक। इसलिए फर्स्ट के लिए मेरा आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि यस, इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यस, जैसे जैसे ये वैल्यू कम हो रही, ये वैल्यू बढ़ रही है, देखो ये वैल्यू कम हो रही है। 48 थी और कम हो गई, कितने पे आ गई? 8 पे आ गई। तो एक वैल्यू अगर बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ ऑर्डर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? नो। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में हमको x की वैल्यू दी गई है, हमको y की वैल्यू दी गई है, और बोल रहे हैं कि इट इज़ अ इनवर्स प्रपोर्शन। ऐसा उसने अपने मन से, अपनी तरफ से खुद बता दिया, इट इज़ अ इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा मैं सेट करता हूँ। यस, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट ये दिया गया है, x इज़ दिस मच एंड y इज़ दिस मच, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर हम कहेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन है। एक वैल्यू अगर जैसा चल रही है, दूसरा वैल्यू उसका उल्टा चलेगी। ये अगर ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, तो वो कम होगी, ये कम हो रही है तो वो बढ़ेगी। इसको कहते हैं कि इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे x, ये y यहाँ पे ले लोगे, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। इसके पहले तुमने पिछले इसमें एक्सरसाइज में देखा होगा, हम जो लिखते थे x1 अपॉन y1, वो अब बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये है इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन y हो गया। इनडायरेक्ट वेरिएशन है, तो अब इक्वल की साइन में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे, ये y इधर ले लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 y1। होता ये है ना कि जब तुम इक्वल की साइन में लिखोगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ये y अगर मैं यहाँ ले लूँ, एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो कल को x1 y1 भी वही देगा,
x2 y2 भी वही देगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों भी x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, ये दोनों सेम हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और यहाँ के सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो x1 y1 x2 y2 है मेरे पास। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ जो दिया गया है वो लिखूँगा। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है 16, x2 की वैल्यू अगर 12 है तो वो यहाँ पर वैल्यू मुझे मिल गया y1। अब ये 1 2 में कंफ्यूज नहीं होना, ये x1 y1 ये x2 y2, ये मेरी पहली वैल्यू है दूसरी वैल्यू। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं y हटा देता हूँ, मैं सीधा y लिखता हूँ, मतलब ये वाली y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 3 इंटू 16 अपॉन 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट देखो x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 के ही फॉर्मूले से चलो। अब आगे मुझे इसको पता करना है, तो देखो इसको मैं यूज़ करूँगा। पहले वैल्यू को, इसको तुम फर्स्ट वैल्यू ले लो, इसको तुम सेकंड वैल्यू ले लो। फर्स्ट की जगह पर इन दोनों का आंसर लिखो। जहाँ पर तुम 12 लिखोगे वहीं पर ये वाली वैल्यू लिखो, जहाँ पर ये लिखोगे वहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखो। जिसके नीचे है वही वैल्यू उसके पास में लिखनी है, बस इतना ध्यान रखना। x2 इक्वल्स टू 48, ठीक। अब उसके बाद वाला, ये थर्ड वाला भी मुझे करना है। यहाँ पर कितना मिला मुझे 48। तो अब आगे भी देखो मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसी तरह से। x1 y1 x2 y2, पहली वैल्यू लिख रहा हूँ 48, दूसरी वैल्यू है 1, पहली वैल्यू 24, दूसरी वैल्यू y2। सो ये y2 हो गया 48 बाई 24, ये 2 आ गया। तो यहाँ पर y2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है ना। यहाँ पे जो y2 हमने लिखा था उसे तुम यहाँ पे कट कर दो और ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 2 की आ गई। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व किया। चलो अब हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ें। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। इन अ विलेज 12 men can dig a well in 8 days. How many men can dig it in 6 days? तो अब देखो, जब काम करने वाले लोग कम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यस, यहाँ पे मेन एंड डेज की बात करूँ, 12 मेन थे, उन्होंने 8 डेज में काम कंप्लीट किया। अगर मुझे 6 डेज में ही काम करना है तो मेन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। डेज अगर कम हो रहा है तो मेन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो केस है, इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल of indirect variation. It is a indirect variation. It is a indirect variation. तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, x, इसको लिख दो x1, इसको लिख दो x2, इसको लिखो y1, इसको लिखो y2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 अपॉन 8, ऐसे मैं एक एक वैल्यू लिख रहा हूँ। पहले x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, तो 12 इंटू 8 इक्वल्स टू x2 इंटू 6। अब x2 इक्वल्स टू 12 इंटू 8 अपॉन 6, ये 6 यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में। तो 6 2 जा 12, x2 इक्वल्स टू 16,
कि इस हिसाब से अगर 16 मेन आप अपॉइंट करोगे तब जाके वो काम 6 डेज में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा केस है इनडायरेक्ट वेरिएशन का। कुआं खोदना था, जब कम आदमी रहेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा और ज़्यादा लोग रहेंगे तो कम दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट वेरिएशन का। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम 4th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 4th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। 8 टैप्स हैविंग द सेम रेट ऑफ फ्लो। कितने टैप्स थे? 8। फिल अ टैंक इन 54 मिनट्स। तो जो टैप हैं एंड टैंक, पानी का टैंक भरना है, ज़्यादा टैप हैं, 8 है तो 54 मिनट में ही काम हो जाता है। और अगर 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, उसमें से 2 टैप क्या हो गए? खराब हो गए किसी वजह से। जब 2 टैप खराब हो गए तो कितने टैप हैं वर्किंग अभी? 6। तो कितना टाइम लगेगा? सीधी बात है, अब कम टैप हैं तो उसी टंकी को भरने में अब ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इसे हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे it is x, it is y, x is inversely proportional to y, it is a indirect variation। तो हम लिख सकते हैं x1 x2 y1 y2, x1 y1 equals to x2 y2, 8 into 54 equals to 6 into y2, y2 equals to 8 into 54 upon 6, 6 9 जा 54, this is 72 this much minutes। यूनिट लिखना आप मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो हियर ये अगर 8 से 54 मिनट में भर रहा था तो ये जब कम हुआ तो यहाँ पे 72 मिनट्स लगेंगे। बराबर है ना, ये कम है नल तो उस टैंक को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये था तुम्हारा 4th क्वेश्चन। चलो अब हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स, हॉस्टल है, कितनी गर्ल्स है वहाँ पे? 50 गर्ल्स हैं। देयर इज़ अ फूड प्रोविज़न फॉर 40 डेज। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे लिखते हैं फूड प्रोविज़न डेज, नंबर ऑफ फूड प्रोविज़न डेज। 50 गर्ल्स 40 डेज तक खाना खा सकती हैं, इतना फूड वहाँ पे रखा गया था कि ये 50 गर्ल्स थे, इन्हें फूड 40 डेज तक खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 40 डेज तक वो सफिशिएंट था। अब 50 के अंदाज से उन्होंने इतना फूड लाया था। अब हुआ ये कि 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल। अब उस हॉस्टल को 30 मोर गर्ल्स ने ज्वाइन किया, मतलब अब ये 50 + 30 मतलब हो गया 80 गर्ल्स। अब ये फूड ऑफ कोर्स कम डेज चलेगा बिकॉज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज़्यादा हो गए, तो वो जो स्टोर करके रखा गया था वो कम दिन चलेगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y। हम कहेंगे x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y।
it is indirect, it is indirect variation. It is an indirect variation. इट इज़ एन इनडायरेक्ट वेरिएशन. जब ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, x1 y1 यू विल बी राइटिंग x2 y2. 50 इंटू 80, यहाँ पे ये x1 लिखो, ये x2 लिखो, ये y1 ये y2. 50 इंटू 40 इक्वल्स टू 80 इंटू y2. y2 इक्वल्स टू 50 इंटू 40 अपॉन 80, कट कर दो, यह आ गया 25 डेज खाली ये खाना चलेगा. कितने डेज चलेगा? 25 डेज चलेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं चलेगा. तो यहाँ पर आज का हमने लेक्चर पूरा किया बच्चों. खूब मेहनत से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो. इजी क्वेश्चंस हैं, इन्हें कुछ डाउट लगे वीडियोस फिर से देखो, डिटेल में देखो. फिर भी डाउट लगे तो पूछो मुझसे. फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में. तब तक मेहनत से पढ़ते रहो. आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय.